धीरे धीरे परिस्थितियां सब ठीक होने लगी हैं। पहले जब हम नए नए आए थे तो गुरु लोग खूब प्रयत्न कर करके हमको समझाते थे, इस प्रकार से उस प्रकार से उस प्रकार से। हमको समझ में आए न आए पर वो विषय गुरु जी को बड़ा स्पष्ट हो जाता था। तो पढ़ते गुरु जी थे, हम सुनते थे। अब 2-3 महीनों से हमने एक विद्यार्थी को पढ़ाना शुरू किया है। जब हम विद्यार्थी को पढ़ाने लगे हैं तो हमको लग रहा है कि हमारे ज्ञान में कितने छिद्र हैं। विद्यार्थी किधर से प्रश्न पूछ ले पता ही नहीं, तो हमको चिंतन करके फिर उसका जवाब देना पड़ता है। अब हमारी पढ़ाई ठीक ठाक ढंग से शुरू हुई है। तो भैया कभी गुरु पढ़ता है, कभी चेला पढ़ता है, तभी जाकर के ब्रह्म विद्या तक पहुंचते हैं। इसलिए बड़े उत्साह से, बड़े आग्रह से और बड़ी श्रद्धा से जीवन की यदि कुछ गहरी जिज्ञासाएं हो तो साधकों के साथ शेयर करना चाहिए। अपनी तर्कणा शक्ति का या अपने बुद्धि का वैभव दिखाने के लिए नहीं, अपने जिज्ञासा की शांति के लिए, अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए। प्रश्न का इतना महत्व है। देखिए ज्ञान के क्षेत्र में जब भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखा दिया, और ये अर्जुन के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि भगवान ने बता दिया देवापि नित्य कांक्षिणः, मेरे इस प्रकार के रूप का दर्शन करने के लिए देवता भी नित्य आकांक्षा करते रहते हैं कि भगवान का कोई ऐसा रूप हम लोगों को दिख जाए। और ये बड़ी सहजता से मिलने वाला नहीं है। न वेदेर न यज्ञेर न दाने, न ये सब बता दिया। यज्ञ से, वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, दान करने से ऐसा कोई अनुभूति हो नहीं सकती। ऐसी दिव्य अनुभूति से तुम हमारी कृपा से गुजर सके हो, गुजर चुके हो। अच्छा, इस अनुभूति का और भगवान के इस उपदेश का रिजल्ट क्या हुआ? 12वें अध्याय के शुरू में ही अर्जुन एक प्रश्न लेकर के खड़ा है। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते। बस प्रश्न अर्जुन के हाथ में है। इतनी बड़ी अनुभूति के बाद भी अर्जुन के जानने की जिज्ञासा पूरी हुई नहीं है। तो जिज्ञासा जब ऐसी गहराई से काटेगी तब ब्रह्म विद्या की उपलब्धि होगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये ब्रह्म विद्या के संबंध में प्रश्नोत्तरी की बहुत भूमिका है और प्रश्नोत्तरी की बहुत जरूरत है। अब हम अपनी गर्मी ज्यादा नहीं निकालेंगे। आप लोग अपने प्रश्न तैयार रखिए और प्रश्न पूछिए। हमारे बहुत सारे नए साधक हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, सक्सेना जी हैं, उनसे भी निवेदन है आप निश्चिंतता से प्रश्न पूछिए। यदि आपके मन में कुछ जिज्ञासा हो, आप पूछना चाहते हैं। अच्छा, आपका ही प्रश्न है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिए। फिर और प्रश्न होगा तो उनको एक साथ ले लेंगे, फिर उत्तर देखा जाएगा। तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं गगनध्यानं सर्वलोकैकनाथं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतं अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। परम आदरणीय गुरु जी, गीता में आता है कि आत्मा अजर अमर है, न जलता है न उसका नाश होता है। कहा जाता है कि कपड़ा जैसे बदलते हैं वैसे आत्मा अपना रूप बदलता है। तो हमारा कहने का मतलब कि एक आत्मा से निकलता तो दूसरा में समा जाता, तो फिर इतना जनसंख्या कैसे बढ़ रहा है?
वो एक हम लोग समझने से बाहर है बात है कि जैसे कहते हैं कपड़ा बदलता है, तो ये आदमी मर जाता था दूसरे में प्रवेश कर जाते, तो फिर इतना संख्या कहाँ से, आत्मा इतना बढ़ कैसे रहा? ठीक है, आपका प्रश्न ठीक है, इसका उत्तर दिया जाएगा। शास्त्र में इसका उत्तर है और अच्छा उत्तर है, आपको संतुष्टि हो जाएगा। और कोई प्रश्न? एक साथ 2-3 प्रश्न ले लें, फिर हम लोग विचार आरंभ करेंगे। तब तक अवधेश स्वामी जी भी आएंगे। माताओं में किसी का प्रश्न? जो आपका डिस्कशन था, हाँ, पहला अर्जुन का था कि मेरा श्रेय क्या है। नहीं, ठीक है, सुनना श्रेय क्या है। फिर दूसरा श्लोक में उसने कहा मेरा शोक की निवृत्ति। तो श्रेय और शोक निवृत्ति ये पैरेलल है, समानार्थी है या क्या है? मतलब शोक निवृत्ति ही श्रेय है या इनसे कुछ और अतिरिक्त भी है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अर्जुन के जो 2 प्रश्न हैं, मुख्य मूल जो 2 प्रश्न गीता देखे, पहले अर्जुन ने पूछा कि यश्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो, ऐसा साधन आप बताइए। दूसरा अर्जुन ने प्रश्न स्वतंत्र नहीं पूछा कि मेरी शोक निवृत्ति कैसे होगी, परंतु अर्जुन ने यह कहा कि मैं कोई साधन देख नहीं पा रहा हूं जिससे मेरे इस शोक की निवृत्ति हो जाए। अर्थात अर्जुन के मन में यही प्रश्न है कि मेरे शोक की निवृत्ति कैसे होगी। तो दोनों एक ही प्रश्न है या प्रश्न के स्वरूप में कुछ भिन्नता है? अच्छा प्रश्न है माँ का। और कोई प्रश्न? अच्छा, पहले 2 से निपट लिया जाए, 2 प्रश्नों से, फिर तीसरे में प्रवेश करते हैं। देखिए, आपका जो प्रश्न है, भगवान ने बताया कि आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है, जनसंख्या बढ़ती क्यों है? इस प्रश्न का आपने जब उत्तर खोजा तो आपने केवल मनुष्यों की ही गणना किया, मनुष्यों को ही ध्यान में रख करके आपका ये प्रश्न है। तो क्या मच्छरों में आत्मा नहीं है? क्या कीड़े मकोड़ों में आत्मा नहीं है? क्या पशु पक्षियों में आत्मा नहीं है? क्या स्वर्ग लोक में रहते हैं उधर आत्मा नहीं है? क्या गंधर्व लोक में आत्माएं नहीं है? क्या देवलोक में आत्माएं नहीं है? तो केवल मनुष्य लोक में तो आत्मा ही है। मनुष्य तो कितने हैं, बहुत, माने रेत के तन के जितने भी नहीं होंगे अनंत आत्माओं के साथ। तो ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जो अब इस परिवेश के कारण धरती मंडल से लुप्त हो गए। आत्माएं तो लुप्त नहीं हुई, वो कहां गए? तो जीव अपने कर्म के अनुसार मनुष्य योनि को छोड़ करके पशु पक्षी आदि की योनि में चला जाता है। अपने जीव के जब सत्कर्म पूरे उदित होते हैं या उसके 84 लाख योनि का एक चक्र पूरा होता है, तो पशु पक्षी की योनि से क्या हो जाता है? मनुष्यों की तरफ आ जाता है। तो ये मनुष्यों की तरफ आना और मनुष्यों से उधर नीचे चले जाना, नीचे से इधर आना और उधर से चले जाना, ये तो प्रकृति के जैसे घड़ी का पेंडुलम चलता है ना, इधर से उधर और इधर से उधर होते रहते हैं। इसलिए आत्माएं नई पैदा नहीं होती। जनसंख्या बढ़ रही है माने इसका मतलब नहीं कुछ भगवान नई आत्माएं किसी फैक्ट्री में बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो अन्य योनिया में थी आत्माएं, वो कर्मवशात अब मनुष्य योनि में प्रकट हो रही है। इसलिए यहां जब, क्योंकि गणना मात्र मनुष्यों की ही की जा रही है, मच्छरों को तो कोई गण नहीं रहा है। अब पहले कितने थे, आज कितने हैं? दूसरे सारे कीड़ों मकोड़ों की कोई गिनती कर नहीं रहा है। इसलिए योनि परिवर्तन हमेशा होता रहता है। कभी मनुष्य के अनुकूल आत्माओं का कर्म जागृत होता है तो यहाँ जनसंख्या थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इसको हम लोग एक विशेष ध्यान में रखते हैं। कभी ऐसा प्राकृतिक संयोग बनता है, दूसरी योनियों में जीव ज्यादा चले जाते हैं अपने कर्मों का फल भोग करने के लिए, तो इधर घट जाता है। तो
आत्माओं के लिए या मन आत्मा के लिए उसका एक ही शब्द प्रयोग होता है, वो अनंत है, जीवात्मा है। तो वहां फिर गिनती नहीं है, घटना बढ़ना भी वहां संभव, योनि परिवर्तन हो जाने के कारण कहीं किसी योनि में, जैसे मनुष्य योनि में कभी संख्या घटती हुई दिखती है, कभी बढ़ती हुई दिखती है। समझ में आ गई? अच्छा, इनका प्रश्न ये था कि गीता में आत्मा को अजर अमर यदि बताया है तो फिर जनसंख्या बढ़ क्यों रही है? ये प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं, उनको लगता है बहुत इंटेलेक्चुअल तो वो तो डर गए कि पता नहीं भगवान नए नए आत्माएं कुछ बना रहे कि नहीं बना रहे, क्या कर रहे, तो कुछ नए नए नहीं बना रहे, वो योनि परिवर्तन होने के कारण संख्या बढ़ती है। अच्छा, दूसरा जो प्रश्न है मान का, अर्जुन ने जो 2 प्रश्न पूछे, पहले बताया कि मेरा श्रेय कैसे होगा, जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो, वो बताइए। और दूसरा अर्जुन का प्रश्न है कि मेरी शोक निवृत्ति का साधन जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आपको यदि दिखाई पड़ता हो तो बताइए। तो सुबह इसके ऊपर हमने एक तो कहा था कि अर्जुन का जो पहला प्रश्न है, क्योंकि हमारे भीतर प्रश्न की बहुत सारी लहरें होती हैं, तो प्रश्न दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। इसलिए अर्जुन का प्रश्न श्रेय से प्रारंभ होकर के शोक निवृत्ति पर आ गया। और इन जनरली थोड़ा सा विषय विचार करके देखेंगे तो अर्जुन के प्रश्न का श्रेय में रूप देता है। एक सामान्य परिस्थिति में अर्जुन पूछ रहा है कि मैं अब इस झमेले में बहुत प्रकार से फंसा हुआ हूँ, ऐसा कोई रास्ता बताइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। हम जब भी किसी को किसी के भी पास जाते हैं या अपने भले की, अपने मंगल की कामना करते हैं, तो पहले अपना स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं बताते। जाकर हम क्या कहते हैं, गुरुदेव भगवान कुछ ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरा भला हो जाए, जिससे मेरा कल्याण हो जाए, जिससे मेरी समस्या का समाधान हो जाए। हमारा पहला प्रश्न यही होता है, आप कुछ ऐसा उपदेश दीजिए या ऐसा कुछ ज्ञान दीजिए जिससे मेरी समस्या का समाधान हो जाए, अर्थात मेरा कल्याण हो जाए। फिर जब गुरु जी थोड़ा कुरेदते हैं, भाई तुम्हारा क्या समस्या क्या है तुम्हारी। अब समस्याएं अलग अलग होती, किसी की मान लीजिए शादी नहीं हो रही, वो गुरु जी के पास गए, गुरु जी कुछ आशीर्वाद दीजिए, कुछ मंत्र दीजिए, कुछ साधना दीजिए जिससे हमारा कुछ भला हो। वो भला किस विषय में चाहता है, उसकी शादी हो जाए। किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो जाता है गुरु जी कुछ कृपा करिए, आपका कुछ अनुग्रह हो तो हमारा कुछ भला हो जाए। वो भला किस विषय में चाहता है, उसको संतान प्राप्ति हो। किसी को ज्ञान की जिज्ञासा है, किसी को धन की जिज्ञासा है। तो सब जिज्ञासाओं के लिए मूल प्रश्न यही होगा कि आप हमको ऐसा कुछ उपदेश दीजिए जिससे हमारा श्रेय हो, हमारा कल्याण हो, हमारा भला हो। ये एक प्रश्न पूछने का या अपने मन के भावों को रखने का एक कॉमन लैंग्वेज है जिसको अर्जुन ने पहले प्रयोग किया, यह श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। फिर भी अर्जुन के दिमाग में बहुत हद तक प्रश्न जो है बहुत बिखरा हुआ नहीं, इसलिए निश्चितम ब्रूहि अर्जुन वहां पर प्रयोग कर रहा है। पर तुम निश्चित भी तुम्हारे, तो यहाँ देखो जिस परिस्थिति में तुम खड़े हो सकता है कि तुम ये कल्याण चाहते हो कि इधर हम 7 अक्षोहिणी हैं, उधर 11 अक्षोहिणी हैं, क्या होगा, हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे, तो क्या तुम्हारी मुख्य समस्या है। तो वही श्रेय वाला प्रश्न ही दोबारा थोड़ा रिफाइन होकर के, थोड़ा और गुड होकर के आया कि ये जो मेरे दिल में या मेरे मन में जो शोक पैदा हो गया और ये जो मेरे इंद्रियों को सुखा रहा है, शरीर को सुखा रहा है, ये यदि मिट जाए तो मेरा कल्याण होगा और परम कल्याण होगा। इसलिए आप शोक निवृत्ति का उपाय बताइए। और शायद पहले और दूसरे प्रश्न को जोड़ेंगे तो फिर ये अर्थ निकलेगा कि शोक निवृत्ति का कोई इमीडिएट उपाय है तो भी बताइए, और यदि कोई साधनात्मक लंबा उपाय है तो भी बताइए कि जिससे मेरा शोक निवृत्त हो जाए और मुझे राहत मिल जाए, माने मेरा कल्याण हो जाए, मेरा श्रेय हो जाए। ना कि श्रेय से होने वाला नहीं, हाँ, वो तो पूरा दिख रहा है। इसलिए पहले अर्जुन ने एक सामान्य भाषा में ऐसा लगता है कि अपना प्रश्न रखा पहले वाले श्लोक में कि जिससे मेरा कल्याण हो आप बताइए, और दूसरे में उन्होंने स्पेसिफाइड क्वेश्चन पूछा कि जिससे, क्योंकि अर्जुन को अपना कल्याण शोक निवृत्ति में दिखाई दे रहा है। हो सकता है हर व्यक्ति को अपना कल्याण शोक निवृत्ति में न दिखाई दे रहा हो, जो जिसमें फंसा है
उसको उसकी शांति से अपना कल्याण दिखाई पड़ेगा। इसलिए पहला प्रश्न थोड़ा सा कॉमन लैंग्वेज में है और दूसरा प्रश्न उसी का एक प्रकार से स्पेसिफिक। और कोई प्रश्न भैया? माताओं में हमारे जो छोटी छोटी माताएं हैं, डरना नहीं, एकदम डरना नहीं। प्रश्न पूछने में डरना नहीं। प्रश्न नहीं पूछोगे तो ज्ञान चक्षु खुलेगी नहीं आपके, और अपने हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाना है, ऐसा कुछ अर्जित करना है जो आपको अच्छा बनाए, जो आपको सुव्यवस्थित बनाए। उसके लिए प्रश्न बहुत जरूरी है। उस विषय में शंका नहीं करेंगे, उस विषय में डरने का नहीं। इसलिए जिसके भी मन में, माताओं के मन में यदि कोई प्रश्न है, मेरे बहनों के मन में कोई प्रश्न है, और ये डर भी नहीं रखना कि अरे हमने प्रश्न पूछा, लोग समझेंगे मूर्ख है, को समझती नहीं है, इतना भी इसको नहीं समझ पाता, ये पूछ रही है। ऐसे बड़े बड़े धुरंधर सब पूछ रहे, बताइए कोई ब्रिगेडियर है, हम तो उनकी डिग्री सुन करके डर जाते हैं, फिर भी हम हिम्मत करते हैं, माइक पकड़ करके उनको उत्तर देते हैं। कोई साइंटिस्ट है, कोई ब्रिगेडियर, उतने बड़े लोग पूछ सकते हैं, तो हम लोगों को पूछने में क्या सोचता है? पूछो बहनों, पूछो, कुछ भी प्रश्न पूछो, जिसको पूछना है हाथ उठाओ। आपको पूछना है? दो भाई, कुछ तो पूछना है। तब तक आप लोग अपना प्रश्न तैयार करिए, नेक्स्ट आपका नंबर है। जी, मेरा प्रश्न ये है कि हर समय विचार चलते रहता है दिमाग में। हाँ। मैं कुछ समय के लिए निर्विचार होना चाहता हूँ, इसके लिए क्या करें? अच्छा, सॉरी, इनका प्रश्न ये है कि खोपड़ा हमेशा गर्म ही रहता है, उसको ठंडा कैसे किया जाए। प्रश्न का स्वरूप ये है। क्या वो बंद हो गया? शुरू करें। अच्छा, बहुत सारे लोग ना इस बार नए आए हुए हैं हमारे जैसे, तो मेरी जो भाषा है ना थोड़ी इस प्रकार की, आप लोग थोड़ा उसको ध्यान से समझना, क्योंकि पुराने लोग तो मेरी भाषा के साथ थोड़े परिचित हो गए हैं। नए लोगों को थोड़ा आग्रह करिए, बड़ा खड़ूस आदमी है, क्या क्या बोलता रहता है। तो उनका प्रश्न ये है कि उनके दिमाग में हमेशा विचार चलते रहते हैं, वो निर्विचार होना चाहते हैं। तो निर्विचार होकर के क्या करेंगे? क्यों निर्विचार होना चाहते हैं? तो है कि क्या चलता है वो देखना है, क्यों निर्विचार होना है। तब समझो, आप तो पागल तो नहीं हो गए, विचार चल रहे हैं तो डेली लाइफ तो ठीक ही चल रहा है, काहे को विचार हटाना है। आपके लिए दो प्रश्न हैं। आपके प्रश्न का जवाब स्वामी जी देंगे, निर्विचार कैसे होना है इस प्रश्न का जवाब देंगे, परंतु आपके लिए दो प्रश्न हैं। आप निर्विचार होना क्यों चाहते हैं और विचार क्या चलते हैं? क्या विचार चलते रहते हैं? निर्विचार होने का मतलब यही कि शांति चाहिए था। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो विचार चलते हैं वो अशांति वाले ही चलते हैं, इसलिए शांति से। ठीक, अब समझ। निर्विचार अगर अशांति समझ में आ रही है तो उसको छोड़ो, सीधी बात है। अगर वो आपको शांति भंग कर रहे हैं तो उसको छोड़ना है। और ऐसे कोई मंत्र तंत्र ताबीज माला कुछ भी नहीं है, आप कुछ दे दो, आशीर्वाद दे दो, आपको पुरुषार्थ करना, साधना। निर्विचार स्थिति तो योगियों के लिए, निर्विचार वैशारद्य धर्म मेघ समाधि, वो तो बहुत हाई स्थिति है। तो इसीलिए जो आपको डिस्टर्ब करता है अशांति, तो उसके लिए आप शास्त्र का चिंतन, शास्त्र का अध्ययन, ये सब पहले उसको छाटना है। निरंतर कुछ ना कुछ आपको अध्ययन करो, या तो सत्संग, जैसे बोल रहे हैं ना माता जी, रेगुलर सुन रहे हैं, कोई एक टॉपिक सुन रहे हैं वेदांत का, तो वो सुनने से आपके बाकी जो चिंतन है ना वो छटेगा और उसमें मनोनिवेश होगा विषय पर, तो फिर देखना अपने आप दिल मन जो है शांत होता है। इसलिए ऐसा उसके लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ दोनों की जरूरत है, आपको उसमें जाना पड़ेगा। रेगुलर कुछ सत्संग करते हैं, बाबा जी के साथ कुछ करते हैं, हाँ, तो उसको मैंने सीरियस लेकर के और उसमें चिंतन करो उसको, उस विषय पर।
तब जाकर के आउटसाइड जो चिंतन है वो हटेगा। ठीक है ना? और ये केवल आपका नहीं है, हम लोग बोल नहीं पा रहे, बहुतों का ये आप तो सीधे सीधे बोल दिए, बहुतों का है कि सबका ही कोपड़ा जो है जो है सबका ही कोपड़ा गर्म है। आप देखो, आप कुछ सरल कुछ और बता दो। देखो, खोपड़ा हमारा भी गर्म रहता था और बीच बीच में रहता है। ठंडा करने के लिए 3 काम कम से कम करना पड़ेगा। पहले अपना सोना और जगना, खाना और पीना, इस चीजों को एकदम व्यवस्थित करो। निर्विचारता बहुत ऊंची चीज है। अभी देखो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और समाधि भी अंग समाधि, मुख्य समाधि नहीं, फिर संप्रज्ञात, फिर असंप्रज्ञात, असंप्रज्ञात में निर्विचार। कितना गिना है तुमको तो याद भी नहीं रहा होगा, संख्या है ना। तो ये कितनी लंबी यात्रा है ना। तो उस लफड़े में पढ़ने का नहीं। अभी करने का क्या है, अपना जो नॉर्मल जीवन है इसमें हम बहुत प्रकार की मिस्टेक करते हैं। बहुत बार साधना के नाम पर कुछ उठपटांग करते हैं हम लोग। टाइम से सोना नहीं, टाइम से उठना नहीं, टाइम से खाना नहीं। हम समझते हैं कि हम बहुत बड़ा तप कर रहे हैं, परंतु असल में हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे होते हैं। युक्ताहार विहारस्य योगो भवति दुःखः युक्त स्वप्नावबोधस्य। सबसे पहले जिस चीज के ऊपर ध्यान देना है, खाना पीना और सोना जागना, ये एकदम सिस्टमेटिक होना चाहिए। जितना खाना, जब खाना, और जो शरीर को अनुकूल हो सके वो खाना, ये ध्यान रखने का। सात्विक होना चाहिए खाना। जब सोना और जितना नींद आराम से होना चाहिए उतना नींद होना, और जब उठना तब उठ जाना। ये पहला काम है। माता यदि एकदम ठंडा करना है तो। फिर दूसरा जो स्वामी जी ने बताया, निरंतर सद्विचारों से, सत्संग से जुड़ते रहना। कारण हमारा खोपड़ा गर्म इसलिए होता है कि कोई ना कोई भय हमको पकड़ा रहता है। जब तक भय नहीं पकड़ता है तब तक हम उद्विग्न नहीं होते हैं। बहुत बार हमको पता नहीं चलता है, परंतु उस अनकॉन्शियस में हमारे भय की वृत्तियां चलती रहती है। अरे वो बहुत आगे पहुंच गया, मैं पीछे रह गया, मुझे इतना बड़ा गुरु बनना है, मेरे पास सिद्धि नहीं होगी तो मुझे लोग नहीं मानेंगे, मुझे तुरंत सिद्धि क्यों नहीं मिल रही है, मुझे क्यों दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं क्यों अभी तक आकाश में उड़ नहीं पा रहा हूँ, फिर मैं नहीं उड़ूंगा तो मुझे कौन मानेंगे, मुझे यदि कोई नहीं मानेगा तो फिर मेरा क्या मतलब। बहुत प्रकार का झंझट, कामनाओं का बहुत प्रकार का झंझट। तो जैसे बगीचे में छटाई करना पड़ता ना, तब पौधा ठीक से विकसित होता है। तो अपने कामनाओं की, अपने वासनाओं की, अपने चिंताओं की छटाई करने के लिए जो स्वामी जी ने बताया, निरंतर सत्संग। और फिर दूसरा, निरंतर थोड़ा ध्यान का या एकाग्रता का अभ्यास, एक नियम बांध करके। ऐसा नहीं कि एक दिन 3 घंटा किया फिर नहीं लगा तो 3 दिन किया ही नहीं, फिर दूसरे दिन 5 घंटा करने का कोशिश किया। ऐसा नहीं, एक नियमबद्ध ढंग से धीरे 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 धीरे, तो फिर जा करके देखिए, जब तक जीवन सिस्टमेटिक नहीं होगा तब तक खोपड़ा ठंडा नहीं होगा। नहीं, ये जो बोल रहे हैं ना कि अशांत है, तो ये अभी पता चला यहाँ आने के बाद, रोडिंग अटेंड करने के बाद, या कि पहले भी पता चल रहा था ऐसा कुछ है, वो भी देखना है ना। क्योंकि अभी एक शेड्यूल हम मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें भी होता है कि अरे हम तो जहाँ था वो तो बहुत कैवस है, अभी थोड़ा ठंडा, ये ऐसा चाहिए। ऐसा है कि पहले भी आपका ऐसे सोच, ऐसे विचार, ऐसे कोशिश जारी था पहले से है, तब तो ठीक है। रोग पुराना है भैया। ये अच्छा है। तो आपका प्रश्न अच्छा है, जेन्युइन प्रश्न है। आप जिस उम्र में हैं या जिस पीरियड को आप पार कर रहे हैं वो कॉमन प्रॉब्लम, कुछ सेवा भी। हाँ, दूसरा बात एकदम स्वार्थ और भाव से सेवा करो, मन बहुत शांत हो, बहुत शांत हो। इसमें तो मन कोई आप संदेह स्पेस नहीं। दोगे, जगह दोगे तो वो तो खलबली मचाएगा। थोड़ा सेवा मेंटेन,
मानो जब करने में आपको समय लग रहा है, बैठ नहीं पा रहे क्योंकि वो तो चिंतन में है, बहुत आपको डिस्टर्ब, तो सेवा कार्य में लगा दो। हाँ, आश्रम ये में तो- बगीचा है ना, घास छील लो, फूल ये करो, ये सब सेवा है बाबा। ऐसा नहीं कि सेवा मतलब कुछ ये, आश्रम में जो भी काम करोगे वो आपकी सेवा है, उसमें काफी आपको कॉन्सेंट्रेट, एकाग्रता करनी है। अच्छा तैयार भूमिका। ये जो स्वामी जी ने बताया ना, एकदम प्रैक्टिकल इंजेक्शन है ये। वो जो होता है ना एंटीबायोटिक, तुरंत काम करेगा, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है और शैतान गर्मी पैदा करता है, तो दिमाग को काम में लगाएगा। और दूसरा ना, ये प्रयास ही छोड़ना है कि मेरे विचार शांत हो। मन का काम ही है विचार करना, इसीलिए वो जितना आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे ना, उतना वो ज्यादा थॉट्स है। हाँ देखना, इसलिए बोले नींद आएगी कि नहीं, वो कभी नहीं नहीं आती है, नहीं आती है। सोचना नहीं है। क्वालिटी ऑफ थॉट बदलना है, बस उससे काम है। हाँ, अब तो बहनों का नंबर है, अब तो बहनों को कोई ना कोई प्रश्न पूछना ही चाहिए। किसी का प्रश्न? हमारे वकील माता जी अगरतला से आई अकेली। अकेले हाँ तो उनसे तो सुनना ही है। त्रिपुरा से आइए माँ। त्रिपुरा माता जी। त्रिपुरा माता जी। त्रिपुरा माता जी। आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। मैं यहाँ इधर आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे जो घर में जो है एक अलग वातावरण है, ओरिजिनस है, पीसफुल लाइफ का कोई बात ही नहीं है। यहाँ आने के बाद कहाँ आ गया सरक लगता है उसको, तो मैंने दूर से दूर का कोई संपर्क नहीं है, हम लोग सुन लेते हैं घर में शांति ऐसे वातावरण है। तो ऐसा क्या किया जाए यहाँ से जाने के बाद भी यहाँ जैसा जब वातावरण जो है वो मन में ये बहुत बड़ी बात। अच्छा बोलिए फिर ऐसे क्या किया जाए, हम लोग वहाँ जाके तो फिर से प्रॉब्लम में हर पल प्रॉब्लम होता है। ये तो जिनका ही बात है, हर पर प्रॉब्लम है, लेकिन इसके कैसे उत्तरण करके ऐसे किया जाए जो पीसफुल और ठीक है, वो तो होना ही है, वो प्रारब्ध है, इसे मान लिया जाए और पीसफुली लाइफ मेंटेन किया जाए। इसके बारे में कुछ बात कीजिए। एक तो उन्होंने ऐसा डिमांड कर दिया विभाग, उधर अशांति, इधर शांति। मतलब ये जो आपने आपके अंदर निश्चय हो गया ना, ये मुझे लगे बहुत बड़ा लाइट है। कई बार हम सोचते कि हम भी उधर भी मिलेगा थोड़ा बहुत शांति उधर नहीं, तो ये हमारा लगता है ये जो आपने निश्चय कर लिया ना, तब तो फिर आप यहाँ से शांति लेकर के ही जाने वाले हैं, इतना मुझे विश्वास है। और माँ ये आप तो रेगुलर सत्संग करते हैं, स्वामी जी के गीता जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये गीता जी का आश्रय तो बहुत अच्छा ही है, और वही मुझे लगता है यहाँ तक आपको पहुँचा दिया। आप कुंभ मेला में भी आई थी, तो फिर यहाँ भी आए, तो वो आपका जो है जर्नी स्टार्ट है। तो गीता जी जहाँ जहाँ जा रही है, तो फिर वो तो शांति उनका आना ही, मुझे तो ऐसे लगता है। कई बार होते हैं ना कि हम अशांत में रह करके हम उसको महसूस ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक शांति का आश्रय है, स्थान है, पता लगे तो फिर कुछ उसके बारे में हम काम कर सकते हैं। और रेगुलर सत्संग यही तो है, काम तो आप छोड़ करके नहीं आ सकते ना, नहीं रह सकते, संभव नहीं है, और वो करना भी नहीं है। और इसीलिए काम करते हुए, जैसे आपने बोला ना कि ये सब होगा, झंझट है, छोड़ो अब आगे चलो, ये जो मेंटलिटी ये बहुत अच्छा है कि ये सब रहेगा, इसमें से मुझे निकल करके चलना है। तो ये तो भगवत गीता हमें यही शिक्षा देती है। ये कैसे मेंटेन किया जाए, तो ठीक है। मैं बताती हूँ दीपा जी, मेरा ये बहुत प्रश्न था। और मैं जब शिविर में आती थी तो स्वामी जी से कहती थी कि वीआरएस लेते हैं, वीआरएस ले लेंगे,
यही तो स्वामी जी मना करते थे, आप अपना पूरा करो। मैं आपको बताती हूँ, ये जो महापुरुष लोग हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, कम से कम साल में 2 शिविर तो ऐसा करते हैं। इसके अलावा भी स्वामी जी जब बनारस में हैं, उनका स्वाध्याय चलता है, तब भी आप अटेंड कर सकते हैं। क्या करना है मैं बताती हूँ। यहाँ से जाएंगे ना तो ये हमको 15 दिन 20 दिन रहेगा हमारे साथ, ये शेड्यूल, ये मॉर्निंग का ध्यान, ये याद रहता है, और हम कुछ दिन वो प्रैक्टिस कर पाते हैं। फिर वो डिस्चार्ज, बैटरी डिस्चार्ज होती है ना, ऐसे होता है। फिर अगले शिविर का टाइम आता है ना, फिर आ जाने का, जब मौका मिले ना, 4-5 दिन का मौका मिले सत्संग छोड़ने का, ऐसे ग्रुप में। हाँ, देन क्या होता है, स्लोली स्लोली वो चार्जिंग का मतलब उस वातावरण से आपको थोड़ा अलग आने का। यही समय अगर आप रिलेटिव के घर में बिताते तो आपको इतना फ्रेश नहीं, फ्रेश नहीं, आप कचरा जमा करके जाते, यू विल ऐड ऑन टू योर प्रॉब्लम। सो ये एकमात्र तरीका है, जहाँ भी ऐसा स्केप रूट मिले ना, 2 दिन की छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी, सत्संग में चले जाने का, द फुल टाइम, मतलब मॉर्निंग टिल इवनिंग। एंड देन व्हाट हैपेंस, वो बैटरी डिस्चार्ज होने का आपका पीरियड लंबा होता जाता है। जैसे कभी कभी ये इफेक्ट आपके साथ 3-4 महीना चलेगा, धीरे धीरे। आई मीन ये तरीका, दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस, सो आई एम शेयरिंग विद यू। और गुरुजी बोलते हैं उसको प्यार से करो, जो तुम्हारा जॉब है उसको डोंट टेक इट एज अ हिंड्रेंस, डू इट विद लॉट ऑफ लव, एंड ये पूरा करना है, उसको बीच में छोड़ना नहीं। देवी माँ का भी प्रश्न है, दीपा माँ का भी प्रश्न है, कैसे होगा, ऐसा कैसे रहेगा। जाने में भी डर लगता है, वापस उस एटमॉस्फेयर में जाना। मेरे ख्याल में एक चीज तो साधकों को ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि यहाँ आखिर ऐसी शांति क्यों है। मकान तो उसी ईंट पत्थर के हैं जिस ईंट पत्थर से हम लोगों के मकान बने हुए हैं, तो सुविधा शायद कम है, और सुविधा शायद वहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। यहाँ शांति का कारण क्या है, सोर्स क्या है, वो खोजना पड़ेगा। यदि आप वहाँ डेवलप करना चाहते हैं तो मुझे 3-4 चीजें दिखाई पड़ती है जिसको प्रैक्टिकली हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं। एक आश्रम के जीवन की अपनी एक नियमबद्धता होती है। आश्रम में उच्छृंखलता नहीं चलती है। घर में हम किसी न किसी रूप से नहीं चाहते हुए भी अपने ढंग से उच्छृंखल होते हैं। अपने ढंग से उच्छृंखल होते हैं का मतलब ये है कि हम अपने को इतना टाइट शेड्यूल में पकड़ करके नहीं रख पाते। जैसा यहाँ रखना है 6:30 बजे आपको यहाँ आना ही है, आपको 10 बजे यहाँ आना ही है, आपको अटेंड करना है, इसलिए आप पूरे सेंटर में इस चीज को सेंटर बिठा करके पूरा लाइफ से। तो ये जो एक डिसिप्लिन है, ये शांति का प्रथम सूत्र है। गुरुदेव इसके ऊपर बहुत जोर देते हैं। आपके भीतर कितनी भी क्वालिटी हो, आपके भीतर कितनी भी योग्यता हो, आप कितने भी स्मार्ट हो, परंतु यदि डिसिप्लिन नहीं है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। हमारे घर में या सामान्य जीवन में इस चीज को हम मिस करते हैं, और कुछ ऐसे डिसिप्लिन में ऐसी चीजों में पड़ जाते हैं जिसमें हमारी अंतरात्मा भी साथ नहीं देती है, हमको रुचि भी नहीं होती है, बोझ लेकर के करना पड़ता, तो बर्डन ज्यादा हो जाता है। सेकेंड स्टेप है फिर प्रारब्ध ने, परिस्थितियों ने जिन चीजों को दिया है, जो करना पड़ रहा है बाय हार्ट एंड सॉल, और उसको पूजा समझ करके पूरा करे तो बर्डन थोड़ा तो कम हो। दूसरी चीज यहाँ की जो एक मुख्य फीचर है, जीवन किसी न किसी प्रकार से परमात्मा से या दिव्य सत्ता से, दिव्य शक्तियों से जुड़ा है। सुबह अभिषेक करते हैं, समय मिलने पर गंगा जी का दर्शन करते हैं, दिन में 2-3 बार संतों का संग होता है, संतों का दर्शन होता है। ये चीजें कुछ हद तक कॉन्शियसली और कुछ हद तक अनकॉन्शियसली हमारे माइंड को इफेक्ट करती है, जो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। दृष्ट अदृष्ट दोनों फल मिलता है। तो समाज में भी
ऐसे लोग जहां आप रहते हैं आपके आसपास, ऐसे लोगों को चूज करने की कोशिश करिए जिनके पास जाने से पॉजिटिव वाइब मिले। मंदिर में जाइए, नियम बनाइए, प्रतिदिन जाकर के बैठ सके 5 मिनट 7 मिनट पॉसिबल हो तो। सत्संगी हो तो उनके पास कुछ समय बिताइए, वहां से कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और तीसरी चीज जो यहाँ की एक नियमित धारा है वो है सत्संग। ये 3 चीजें मुझे मुख्य लगती है, डिसिप्लिनफुल लाइफस्टाइल, कुछ दिव्य सत्ताओं का संपर्क और निरंतर एक सत्संग का प्रवाह दुनिया के किसी भी कोने में शांति पैदा कर सकता है। आप कहीं पर भी रहिए, इतना यदि मैनेज कर पाए तो हम घर में भी बहुत कुछ बदल सकते हैं, पॉसिबल है। और ये जो रास्ता बताया प्रतिविवान है, ये फिर और ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा सरल है। जब भी समय मिले, भले ही रात 2 बजे ही पहुंचना पड़े, परंतु भले ही जॉब से छुट्टी ही लेना पड़े, भले ही कुछ आर्थिक नुकसान उठाना पड़े। गुरुदेव मुझे एक बात हमेशा बताते हैं और वो बात अब धीरे धीरे मेरे खून में घुस गई। जब कभी कोई ठग देता है, जब कहीं से हम ठोकर खा जाते हैं तो दुखी होते हैं, तो रोने के लिए किसके पास जाए? गुरु जी के पास ही जाते हैं। एक ठग दिया, हमने इतना कोशिश किया, ऐसा किया, बचने का कोशिश किया, पर हमारे गुरु बहुत बैठे दुनिया में, तो हम तो इतने मास्टर ही नहीं है, जानते नहीं है, जितनी विद्या वो जानते तो ठग देते हैं। अगर ठग देते तो बड़ा दुख होता है, दुख होता है तो गुरु जी के पास जाते, देखो हमने ऐसा बचाने का कोशिश किया, नहीं बचा। तो गुरुदेव कहते हैं देखो कुछ तो अनुभव हुआ, ज्ञान की हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। तुमने ठोकर खाया, एक आदमी के साथ तुम्हारा परिचय हुआ, उसकी कुछ तुमने कीमत चुकाई, पर तो कम से कम तुमको इतना तो समझ में आएगी कि इस आदमी से धोखा खाया, इसको छोड़ो। तो ज्ञान की हमेशा आपको कीमत चुकानी पड़ती है। आप ज्ञान की कीमत चुकाने के लिए जितना तैयार रहेंगे, उतना आप जीवन में शांति ले पाएंगे। तो ये जो एक कॉस्ट पे कर रहा, आप यहाँ आए, आपने जॉब बंद किया, आप रिश्तेदारी को छोड़ के आए, परिवार की एक सुख सुविधा शांति को छोड़ करके आए, तो आपको कुछ मिला, उसकी कीमत। एक आउट ऑफ कोर्स बात मैं बताता हूँ, ये तो कोर्स की बातें थी। एक आउट ऑफ कोर्स बात है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। जितना आप ओपन माइंडेड होंगे, हर परिस्थिति में आप अपने आप को जितना एडजस्ट करने के लिए तैयार रखेंगे, आपकी मेंटल पीस उतनी बढ़िया रहेगी। आप यदि बहुत कैटेगराइज्ड होंगे, तो आप मेंटली पीसफुल नहीं रह सकते। बहुत आग्रही यदि होंगे तो आप मेंटली पीसफुल नहीं रह सकते। यहाँ पर देखिए, देश देशांतर से सब साधक आए हुए, कोई बिहार से आया, कोई अगरतला से आया, कोई इंग्लैंड से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई यूपी से आया, कोई पंजाब से आया। एज ए फैमिली मेंबर रहते हैं। इससे व्यक्ति का स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए है कि ये शरीर पैदा हुआ मारवाड़ में, जहाँ का खाना अलग, जहाँ की भाषा अलग, जहाँ के रिवाज अलग, जहाँ का हर चीज अलग, तो बंगाल से कोई लेना देना नहीं उसी लोग का। परंतु मेरा पूरा विकास और ग्रो हुआ एक बंगाली संस्थान में, जहाँ बंगाली कल्चर फैला हुआ है। और आजकल लोगों को आश्चर्य होता है, मुझे बंगाली ज्यादा समझते हैं, बहुत जो पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि इस लड़के का मारवाड़ से कोई संबंध रहा होगा कभी। तो मैं अपने ग्रोथ के पीछे ये जो एक नए ढंग के वातावरण के साथ एडजस्ट करके जीने की जो एक कला या सामर्थ्य जो भगवान ने दिया है गुरुजनों से सीखा, ये मुझे हर फील्ड में, हर जगह में, हर परिस्थिति में फिट करता है और वहां मेरी कुछ जड़ें निकल आती है और वहां मेरा ग्रोथ होता है। आप जब इतने ओपन हो जाएंगे, किसी भी परिवार में चले गए, किसी भी संस्था में चले गए, किसी संगठन में चले गए और आप घुल मिल गए, यदि आप बंधे के बंधे रह गए, तो आप वहां से पोषण नहीं ले सकते, क्योंकि आपने अपनी जगह ही नहीं जानी थी जिसके माध्यम से आपको पोषण मिले। आप तो बंद दीवार के भीतर रह गए, आप जैसे गए थे वैसे के वैसे खा गए।
अपने को आप जितना ओपन कर देंगे विकसित होने के लिए, घुलने मिलने के लिए, लोगों को अपना बनाने के लिए और लोगों का हकीकत में बन जाने के लिए, मुझे लगता है आपके लिए एक नई खिड़की खुलती है और आप एक अच्छी मनस्थिति में जीते हैं, वो आपका विकास होता है। तो एक डिसिप्लिन होना चाहिए, दिव्य सत्ताओं से संबंध होना चाहिए, निरंतर सत्संग होना चाहिए और एक मन में अपनापन का भाव होना चाहिए। जिस परिस्थिति में भी जाए आप उसको एक्सेप्ट करके उसके साथ जीना सीख जाना चाहिए। तो आपकी मेंटल अनरेस्ट बहुत कम होगा, ऐसा मुझे लगता है, जिसको आप परिवार में कर सकते हैं। अब स्वामी जी इस विषय में कुछ प्रैक्टिकल सजेस्ट करेंगे? हाँ, ठीक। भगवान गीता जी में बताया ना, योगो भवति दुःखः, उसमें 4 चीज बता रहे हैं। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्न अबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो युक्त आहार वो बहुत हमारे लिए जरूरी है, साधकों के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ना इस मामले में एडजस्ट करते रहते हैं। अगर साधक है तो आपके हर परिस्थिति में आपको थोड़ा करना पड़ेगा, अपने लिए है ना। बिहार एंटरटेनमेंट, घूमना हो, देखना हो, कुछ भी हो, उसमें भी एक डिसिप्लिन हो, युक्त चेष्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एकदम मुंह में बोले ना, मुखे रख तो दिए काज उठिए काज करते एल्कोहलिक जैसे ही एकदम वर्क जो है काज। तो युक्त चेष्टा अगर ना हो तो फिर आप इतने परिश्रम करो, थक करके आपका और कोई है ही नहीं, पड़ा कि मरा, ऐसा नहीं। उसमें भी एक डिसिप्लिन हो कि इतने हम करेंगे, फिर क्योंकि आपको बैठना भी है जब भी करना, और बहुत ज्यादा परिश्रम करके माला लेके बैठेंगे कि सोएंगे, वो बॉडी आपको परमिट नहीं देगा ना। इसलिए युक्त स्वप्न, फिर उठेंगे भी तो कैसे, बहुत ज्यादा परिश्रम के सुबह नहीं उठ पाएंगे। इसीलिए तो हम लोग यहाँ जो जल्दी 8:30 बजे खाते क्यों हैं, क्योंकि कम से कम डाइजेशन हो जाए, सुबह उठ करके आए। फिर भी मेरा एक बात है, मैं सबके सामने बताऊं, ये मेडिटेशन में 2 दिन से देख रहा हूँ, कोई बंदा हो अथवा कोई माता हो, कोई बहुत सुंदर खर्राटा ले रहे। हाँ, गुरुजी आज मुझे फोन करके बताया कि मेडिटेशन कैसे रहा कल, आज हमने हाँ ठीक रहा। मैंने बोला कोई तो सो तो रहा था, पर हाँ तुमने ठीक याद है, मैंने भी ख्याल किया, आवाज आ रही है, उनको बताना पड़ेगा कि स्नोरिंग इतना हाँ, तो ये बात है कि युक्ता ना हो ना थोड़ा। रात में लेट सोए या आप दिन भर इधर बिजी रहते, रात में आपने पूरा नेट खोल करके सबको हेलो हाय बाय बाय करते रहे ना, तो समय जाएगा। तो देखिए भगवान गीता जी में क्या कह रहे हैं, युक्त स्वप्न प्रबोधस्य, जगना और सोना, ये भी तो पूरे ये जो यहाँ पर शांति आप बता रहे ना, इसका यही कारण है, डिसिप्लिन हम लाइफ लीड कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी। हम लोग बहुत ज्यादा जब बाहर जाते हैं अपने घरों में तो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, चलो अभी नहीं, आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, अगर आप खुद को साधक के रूप में मान रहे हैं, बनाना चाहते हैं, तो आपको ये सारा फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी बात स्वामी जी ने बताया कि ओपन माइंड, तो अधिकतर समय हम लोग जो है ना कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, इसीलिए छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, इसीलिए तो हम पूछते हैं ना, हमको अलग रूम मिलेगा, हमारे लिए क्या सुविधा होगी, हमारे लिए वो चाहिए वो, ये हम लोग जब सुनते हैं ना हमको खराब नहीं लगता है, क्योंकि हम हमेशा उसी जोन में घूमना चाहते हैं, उसी जोन में कम आराम है। जा करके देखे ना क्या है, हम अकेले तो नहीं है ना, कुछ तो होगा ना। तो आने के बाद लगता है यहाँ घर जैसा सुविधा नहीं है, लेकिन घर से भी ज्यादा शांति है, तो फिर वो व्यक्ति थोड़ा खुल जाता है। तो वो ध्यान में रखना है कि जब हम किसी साधना के बारे में कहीं जाना चाहते हैं
तो एकदम निश्चय करके घर के सुविधाओं से भी हम खुद को अलग करेंगे। घर में जो सुविधा है वही अगर वो मिलना, तो फिर तो आप साधक नहीं बन पाए। वो सबके लिए मैं बोल रहा, आप तो निमित्त हुए, सबके लिए है कि हम जब घर से निकल रहे 2 दिन के लिए तो बिल्कुल घर जैसा नहीं होगा, एकदम मन में विचार करके निकलना है। तो फिर देखिए कि भगवान उस समय सक्रिय हो जाते कि भाई आ रहे, हमारे लिए आ रहे। तो ये सारी व्यवस्था ना तो हमारी है, ना इनकी है, ना संस्था की, ये भगवान ने व्यवस्था कर। अब उनकी व्यवस्था जैसे है हमारे अनुकूल है, इतना तो है कि वो हमारे द्वेषी नहीं है, इसलिए उसको थोड़ा ध्यान में रख करके मुझे लगता है तो अच्छा होगा। सब साधकों के लिए ही है, बाकी तो हम लोग साधना कर ही रहे हैं। और वो जो बात है ना युक्तता जीवन, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम लोग खुद भी देखें, कहीं भी जाते थोड़ा सा अगर टाइम ज्यादा लगाया, चाहे दोपहर के खाने के हो, चाहे अरे क्या होगा 3 बजे खाने से क्या होगा 12 बजे, वो तो हमको पता लगता है ना कि हमारा आगे का सारा शेड्यूल बिगड़ गया ना। दोपहर को उठ करके थोड़ा भजन करना या तो मानो कुछ करना, वो सारा बिगड़ता है। तो इस मामले में थोड़ा रेजिस्ट होना जरूरी है। हरिओम।